आदमी सुपर सोल्जर बनने के लिए कैप्टन अमेरिका का सुपर सीरम लेना चाहता था। 50 सेंटीमीटर लंबी सुई जब उसकी रीढ़ की हड्डी को भेद गई तब वह दर्द से चीख उठा, लेकिन सीरम लगने के बाद वह सचमुच सुपर सैनिक बन गया। जोश में आकर सीधा हल्क को ललकार दिया। नतीजा यह हुआ कि हल्क ने एक लात मारी और उसकी पूरी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। फिर भी सीरम की वजह से वह सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी तरह ठीक हो गया, पर उसे लगा कि यह काफी नहीं है, इसीलिए उसने एक बार फिर सुपर सीरम इंजेक्ट कर लिया। इस बार उसकी ताकत के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी विकृत हो गई। वह तुरंत ब्रूस बैनर के पास पहुंचा, उसे मजबूर करना चाहता था कि वह हल्क में बदल जाए ताकि हल्क का खून लेकर उसके जैसा ताकतवर बन सके। लेकिन बैनर ने अभी एक और इंजेक्शन लिया था जिसकी वजह से वह दोबारा हल्क नहीं बन पा रहा था। गुस्से में आदमी ने बैनर को बेहोश कर दिया। फिर उसने गन तानकर डॉक्टर को धमकाया कि वह हल्क से निकाला गया खून उसके शरीर में इंजेक्ट करे। इंजेक्शन लगते ही वह एक भयानक दैत्य में बदल गया, पागलों की तरह अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। इतने भयानक राक्षस को देखकर सभी लोग डरकर भागने लगे। साधारण गोलियां उस पर बेअसर थीं, यहाँ तक कि सैनिकों की तोप के गोले भी वह आसानी से रोक लेता था। ऐसे में बैनर समझ गया कि अब केवल वही इसका सामना कर सकता है, लेकिन हल्क को जगाने के लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना होगा। उसने बिना देर किए हवाई जहाज से छलांग लगा दी। सोचा था कि हवा में गिरते ही हल्क बन जाएगा, लेकिन वह गलत साबित हुआ। जमीन पर गहरे गड्ढे को देखकर उसकी प्रेमिका को भी लगा कि बैनर मर गया है, पर अगले ही पल पत्थर तोड़ता हुआ एक हरा मुक्का निकला। हल्क वापस आ चुका था। एबोमिनेशन और हल्क आमने सामने हुए और भिड़ंत शुरू हो गई। शुरुआत में ही हल्क दबाव में आ गया। उस दैत्य की ताकत इतनी भयानक थी कि हल्क खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। हल्क ने गुस्से में पुलिस कार को 2 टुकड़े कर लोहा निकालकर मुक्केबाजी के दस्ताने बना लिए। इनसे ताकत पाकर हल्क ने एबोमिनेशन को जमीन पर दबाकर मुक्के मारना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही सब उल्टा हो गया। हल्क सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। फौज ने यह देखकर तुरंत हमला किया, दैत्य पर गोलियों की बौछार कर दो, लेकिन इससे दैत्य और भड़क गया। उसने सीधा हवाई जहाज पर हमला करने की ठान ली। खतरे की इस घड़ी में हल्क फिर से आ पहुंचा और उसने दैत्य का पैर पकड़ लिया। दैत्य ने मौका पाकर हल्क को दीवार पर दे मारा। सबसे बड़ी गलती उसने यह कर दी कि हल्क की प्रेमिका को भी खतरे में डाल दिया। जब विमान फटने ही वाला था, हल्क ने जोर से अपनी दोनों हथेलियां मारी, जिससे विस्फोट से पहले ही आग बुझ गई। दैत्य ने फिर लोहे की जंजीर से वार करना चाहा, लेकिन हल्क ने जमीन पर अपना मुक्का पटक दिया। जमीन फट गई, जिससे दैत्य का संतुलन बिगड़ गया और जंजीर उसके हाथ से छूट गई। यही हल्क का मौका था। उसने जंजीर उठाई और दैत्य को कसकर लपेट दिया, जब तक कि वह दम घुटने से बेहोश न हो गया।